जय हिंद प्यारे साथियों। मैं शिवेंद्र कुमार। जो बच्चे यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, कल 24 फरवरी पहला पेपर है कक्षा 12 के बच्चों का हिंदी का। तो आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर के आए हैं जो हर साल पेपर में पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे है प्रमुख काव्य कृतियाँ। काव्य की बात कर रहे हैं, प्रमुख काव्य कृतियाँ रामधारी सिंह दिनकर की। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? तो इनकी ट्रिक थी RRR यानी RRR के। तो RRR का मतलब रस, पहले R का मतलब रश्मि रथी, दूसरे का मतलब रेणुका, तीसरे का मतलब रसवंती। रश्मि रथी, रेणुका, रसवंती। का मतलब कोमलता एवं कवित्व। और है उर्वशी। दूसरे का मतलब है नील कुसुम, प्रणभंग, परशुराम, परशुराम की प्रतीक्षा। का से कुरुक्षेत्र भी होता है, का से कुरुक्षेत्र। और हुंकार, हारे को हरिनाम। तो इतनी रचनाएं थी काव्य में हमारे रामधारी सिंह दिनकर की। RRR याद रखना। रश्मि रथी, रेणुका, रसवंती, कोमलता एवं कवित्व, उर्वशी, नील कुसुम, प्रणभंग, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, हुंकार, हारे को हरिनाम। ठीक है। अब इनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ। तो दिनकर की डायरी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, वट पीपल। ट्रिक है, दिनकर और भूमिका ने पीपल के नीचे बैठकर नारी और मिट्टी के संस्कृति की खोज की। दिनकर और भूमिका ने, यानी 2 मित्र थे। तो दिनकर की डायरी हो जाएगी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, वट पीपल। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ थी। आगे हम आते हैं जयशंकर प्रसाद की ओर। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। पहला कभी कभी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के जनक हैं? तो छायावाद के जनक हैं। इन्हें कलाधर भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है बेटा? कलाधर। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है यही है महाकाव्य। इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती, ये तीनों उपन्यास हैं जयशंकर प्रसाद के। अगर उपन्यास पूछा जाएगा तो इन्हीं में से तितली, कंकाल, इरावती जयशंकर प्रसाद की क्या है बेटा? उपन्यास। कभी कभी पूछा जाता है अधूरा उपन्यास इनका कौन सा है? तो इरावती अधूरा उपन्यास है। ठीक है। स्कंदगुप्त, आंधी, आंसू, आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, जनमेजय का नाग यज्ञ, प्रेम पथिक, ये हमारे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अब मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद्र को बेटा क्या कथा सम्राट भी कहते हैं। ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, पहला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का था सेवा सदन। पहला उपन्यास का क्या था बेटा? सेवा सदन। गोदान, तो गोदान क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान है। और मंगल सूत्र, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय। मुंशी प्रेमचंद की पहली रचना बड़े घर की बेटी है। पहली रचना क्या है बेटा? बड़े घर की बेटी। मानसरोवर, करबला, कफन, सोजे वतन, अंग्रेजों द्वारा ये जब्त कर लिया गया था इनको उपन्यास, सोजे वतन। ईदगाह, ये भी मुंशी प्रेमचंद की है। पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं।
तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं निम्न है बेटा, कौन सी? रघुवंशम, कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमो वसीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहार। ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पद्मावत। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई बेटा। मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, यानी जिनके बीच लास्ट में वट आए, पद्मावत, अखरावट, इकरावत, मटकावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। ठीक है। अब तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है बेटा? जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली। इनमें वली आ रहा। रामचरितमानस तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, दोहावली, कवितावली, गीतावली तुलसीदास, वैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहछू। ठीक है। रामाज्ञा, ये सब। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर में कुछ और हैं, जैसे आपकी उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, द्वंद्वगीत, रश्मिरथी। ये सब क्या है? हमारे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, जैसे चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विचार विधि, हिंदी का साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। तो कुछ रचनाएं महादेवी वर्मा की देख लेते हैं बेटा। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं, जैसे महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सांध्य, दीपशिखा। आधुनिक युग की मीरा भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, मेरा परिवार महादेवी वर्मा। कभी कभी पूछा जाता है महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था बेटा? तो वो आपका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यामा के लिए। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचनाएं, जैसे चितंबरा, वीणा, स्वर्णधूल, युगवाणी, ग्राम्या, प्रकृति का सुकुमार कवि, कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं बेटा? चितंबरा, वीणा, स्वर्णधूल, युगवाणी, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद। धर्मवीर भारती की कौन सी रचनाएं हैं? तो कनप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ओ सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ रचनाएं, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। हिंदी का राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को ही कहा जाता है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, जयद्रथ वध पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त। अब निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बेटा क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। तो निराला की रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुलसीदास रचना किसकी है? कि तुलसीदास की ही होगी, नाम है तुलसीदास? नहीं, तुलसीदास रचना निराला की है। गीतिका, तोड़ती पत्थर, ये भी निराला की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की कुछ रचनाएं पूछी जाती है, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, एकांत, संगीत, बंगाल का काव्य। ये सब रचनाएं हैं हमारे सूर्यकांत उनकी हरिवंश राय बच्चन की। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।